कक्षा 10वीं गणित के एक चर राशि वाले द्विघातीय समीकरण में पुनः आपका स्वागत है। इसका पहला वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, पहला भाग, और ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हमने श्रीधराचार्य विधि पे वर्ग समीकरण का हल कैसे ज्ञात करें जाने थे, तो उसी में आगे हम देख रहे हैं कि वर्ग समीकरण का विभेदक क्या होता है और ये मान किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। चलिए देखते हैं। तो यदि वर्ग समीकरण हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो श्रीधराचार्य ने इसे हल करने का एक फार्मूला दिया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे देखिए विभेदक क्या है या फिर विविक्त कर क्या है। तो ये जो आपका वर्गमूल के अंदर में दिखाई दे रहा है वैल्यू आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम क्या कहते हैं, विभेदक कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं। अब चूंकि विभेदक का अर्थ आप समझ रहे होंगे, विभेदक का मतलब होता है विभेद करने वाला, उसकी प्रकृति को बताने वाला या फिर अंतर बताने वाला। तो चूंकि इसका इंग्लिश नाम जो है डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो कि इसके अंग्रेजी के पहले लेटर डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस प्रकार डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो चूंकि श्रीधराचार्य ने इसको हल करने का ये फार्मूला दिया, और जब हम इसको हल करते हैं तो आप देखे हैं कि हम दो वैल्यू लेके चलते हैं, एक बार हम प्लस लेके चलते हैं, एक बार माइनस लेके चलते हैं। तो जब हम x ज्ञात करने के लिए प्लस लेके चलते हैं तो हमको पहला हल मिलता है समीकरण का, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, उसका पहला मूल कहते हैं, और उसको x इक्वल टू अल्फा के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी प्रकार जब हम दूसरा चिन्ह ऋण लेकर चलते हैं तो x का हमको दूसरा हल मिलता है या फिर समीकरण का दूसरा मान मिलता है, जिसे हम दूसरा मूल कहते हैं, और उसे इस प्रकार बीटा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो विभेदक है दिए गए वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति को बताता है कि उसके मूल किस किस प्रकार से होंगे। तो देखिए ये जो मूल जो है तीन चीज़ों पे निर्भर करेगा। तो ये विभेदक क्या क्या हो सकता है, पहले हम ये देखते हैं। तो विभेदक जो है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या फिर शून्य हो सकता है। तो इन तीनों केसों के अनुसार हम सर्वप्रथम पहला देखने जा रहे हैं कि मान जाए डी क्या हो, शून्य हो, अर्थात ये जो विभेदक हम निकाले डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि इसका मान हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है, तो देखिए इसकी प्रकृति क्या होगी उनके मूलों की। तो इस वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगे, और क्या होंगे, समान होंगे, या फिर कहें अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, बीटा मिलेगा। दूसरा केस हम देखते हैं, जब डी का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा अर्थात क्या, धनात्मक हो, तब उस वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे, देखिए इसके जो दोनों मूल होंगे क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, असमान होंगे, अर्थात अल्फा और बीटा दो अलग अलग मान हमको प्राप्त होंगे, और वो कैसे होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगे। और इसका अंतिम और तीसरा जो केस है वो क्या है, डी इज लेस देन 0, या फिर कहें यदि डी का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, तब वर्ग समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम काल्पनिक वर्ड का यूज कर रहे हैं, चूँकि वर्गमूल के अंदर में हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला है यहाँ पे। जब हम इसको हल करेंगे श्रीधराचार्य विधि से, तो देखिए यदि ये मान हमको क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है, तो हम जानते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो इसको केवल हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। इसलिए यदि डी का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, तो इसके जो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, और क्या होंगे, असमान होंगे। तो चलिए इसी से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं कि जो भी वर्ग समीकरण दिया हुआ है उसके विभेदक का मान हम कैसे ज्ञात करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का क्या ज्ञात कीजिए, विभेदक ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, वर्ग समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उससे हम क्या कर देते हैं, पहले तुलना कर देते हैं, तो हमको ए बी सी का मान मिल जाएगा। और ऑलरेडी आप तुलना विधि से इसके पहले भी समीकरण को हल कर चुके हैं। तो इस प्रकार ए का मान 1, बी का मान -5 और सी का मान 6 हमको दिया हुआ है। देखिए यदि इस प्रकार हम तुलना करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की जगह देखिए कुछ भी नहीं है, अर्थात 1 है, बी का मान -5 और सी का मान कितना, 6। तो चूंकि विभेदक का जो फार्मूला है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो केवल इन मानों को हमको क्या करना है, इसमें रखते जाना है स्टेप बाई। तो देखिए क्या मान मिलेगा हमको, तो b का मान हम -5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4ac
4, ए का मान हम रखेंगे 1 इंटू सी का मान 6 रखेंगे। इस प्रकार जब हम 5 का वर्ग कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 25 मिलेगा, ऋण 4 छिक्का 24। जैसे ही हम 25 में 24 घटाएंगे कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे डी का मान मिल जाएगा 1। तो इस प्रकार ये जो वर्ग समीकरण दिया हुआ है उसका जो विभेदक होगा कितना होगा, डी इक्वल टू 1 होगा, और इस प्रकार उस वर्ग समीकरण के लिए हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसी में मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने से संबंधित एक प्रश्न और कि निम्न वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए मैं 3 प्रश्न लेके चल रहा हूँ जो तीनों कंडीशन को लिए हुए हैं। क्या क्या, कि विभेदक का मान क्या हो, 0 हो, 0 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो। तो इन 3 केसेस के अनुसार 3 प्रश्न यहाँ पर मैं सामने बताने जा रहा हूँ। तो चलिए पहले प्रश्न पे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 की मूलों की प्रकृति बताना है कि x के जो 2 मान मिलेंगे वो कैसे होंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या काम करेंगे, इस समीकरण का जो फार्मूला है हम पहले लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि विभेदक का फार्मूला है। तो वर्ग समीकरण से यदि हम इसको क्या कर दें, तुलना कर दें व्यापक रूप से, तो देखिए क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, अर्थात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि a होता है। और b का मान देखिए -4 अर्थात x का गुणांक, और c का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, यानी कि अचर पद। तो इस मान को केवल हमको फार्मूले में रखते जाना है और आगे हमको हल करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह में 1 और c की जगह हम कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। तो जैसे इसको हम आगे हल करेंगे तो देखिए 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ऋण, और यहाँ पर भी 4 एकम 4 गुणित 4 अर्थात 4 चौक 16। तो 16 में यदि हम 16 घटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, देखिए 0 मिल जाएगा। तो ये देखिए विभेदक का जो है पहला प्रकार, जब डी का मान कितना हो, 0 हो, तो क्या होगा, इसकी प्रकृति मूलों की, इस समीकरण के मूल जो है क्या होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात यदि इस समीकरण को हम हल करते हैं और x के 2 मान निकालते हैं तो वो दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। दूसरा प्रश्न को पुनः वर्ग समीकरण के व्यापक रूप से यदि हम क्या करें, तुलना करें, तो देखिए a का मान यहाँ पर भी 1 है, b का मान देखिए ऋण 2 वर्गमूल 6 और c का मान कितना है, यहाँ पे 2 है। पुनः जब इसको हम फार्मूले में रखते हैं तो देखिए क्या मान मिलेगा, -2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a का मान 1 और c का मान पुनः कितना, 2 रख देंगे। तो देखिए आगे जब हम इसको हल करते हैं तो ऋण 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। चूंकि वर्गमूल और वर्ग दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसलिए वर्गमूल की जगह हम सीधा कितना मिलेगा हमको, ये मान हमको 6 मिल जाएगा, और ये मिल गया हमको 4 दूनी 8। अगला स्टेप में हम 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, ऋण 8, और इस प्रकार जब हम 24 में 8 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 16 मिल जाएगा। और ये जो 16 है देखिए ये कितना है, ये 0 से बड़ा है, या फिर कहें क्या है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी देखिए इस समीकरण के लिए इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन क्या होंगे, असमान होंगे। अर्थात ये जो समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, इसको जब हम हल करेंगे तो x के जो 2 मान मिलेंगे वो अलग अलग होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। चलिए इसी प्रकार तीसरे प्रश्न पे भी चर्चा करते हैं। इसको भी यदि हम व्यापक रूप से तुलना करें तो पुनः a का मान हमको 4, b का मान कितना -1 और c का मान कितना 1 मिलेगा। तो इसको जैसे ही हम फार्मूले में पुटअप करते हैं तो देखिए -1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 4 रखेंगे और c का मान 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 1, और ये आपका 4 चौक 16। तो जैसे हम 1 में 16 घटाएंगे तो आप लोग घटाने से जान रहे हैं, ये किसका नियम क्या हो जाएगा हमारा, ऋण 15 मिलेगा, जो कि 0 से क्या है, छोटा है, या फिर क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू देता है। तो जब ये वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगा तो इस समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे और क्या होंगे, असमान होंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो इस प्रकार 3 केस हो गए, जिसमें पहले में हमने देखा कि विभेदक 0 हो, उसके बाद विभेदक क्या हो, धनात्मक हो, और उसके बाद विभेदक ऋणात्मक हो। आगे हम इसी से संबंधित एक और प्रश्न देखते हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण 2x² माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल क्या हो, वास्तविक और समान हो। तो ये जो वर्ग समीकरण दिया हुआ है देखिए, इसमें k जो मान दिख रहा है, देखिए ये मान क्या है, हमारा अज्ञात है। इस मान को हमको ज्ञात करना है, और कब ज्ञात करना है, जब इस समीकरण के मूल क्या हो, वास्तविक और
समान हो। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। तो वर्ग समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 से यदि हम क्या कर दें, इसका तुलना करें, तो देखिए हमको a b c के मान किस प्रकार मिलते जाएंगे। a का मान 2, b का मान -10 और उसी क्रम में c का मान कितना मिल जाएगा, हमको k मिल जाएगा। अब चूंकि वर्ग समीकरण में मूल जो है वास्तविक और समान कब होते हैं, देखिए ये पहला ही कंडीशन है, कब, जब विभेदक का मान कितना हो, 0 हो, या फिर कहें d का मान कितना हो, 0 हो। तो ये d क्या है एक्चुअल में, देखिए फार्मूले में हम सीधा मान रखते हैं d का मान, और ये है b² - 4ac = 0। तो ये जो हम a, b और c का मान ज्ञात कर चुके हैं तुलना विधि से, इन मानों को हम पुनः d में रख देते हैं, तो हमको मिल जाएगा -10 का होल स्क्वायर, क्योंकि b का मान -10 है, -4ac, a का मान 2 और c का मान कितना रख देंगे, k रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 2 × k = 0। तो ये हो जाएगा आपका 10 100 वर्ग कर दिए, और ये आपका 4 दूनी 8k। तो इस प्रकार देखिए -8k को मैं राइट तरफ पक्षांतर कर दिया तो +8k हो गया। तो देखिए इसको एक स्टेप और कैसे लिख सकते हैं, 8k और 100 को क्या कर दिया, बदल दिया, लेफ्ट राइट एक्सचेंज कर दिया, दोनों को मतलब वही है। तो जब हम k का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 100/8, 8 को जब हम त्रिया गुणा करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। और इसको एक स्टेप और हल कर देते हैं, 4 से कटने वाला है ये, तो हमको कितना मिल जाएगा, ये आपका 25/2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार इस वर्ग समीकरण के लिए k का मान कितना मिलेगा, 25/2 मिलेगा, तब जाके इस समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। द्विघात वर्ग समीकरण के मूल और गुणांकों में संबंध देख रहे हैं हम आगे। वो जो मूल हम अल्फा और बीटा की बात किया, और गुणांक अर्थात जो x के गुणांक और जो अचर पद थे a b c, इन्हीं तीनों में हम क्या देखने जा रहे हैं, संबंध देखने जा रहे हैं कि यदि हमारा वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 है, तो मान लेते हैं इसके मूल क्या क्या हैं, इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, जहाँ पे a जो है 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो a b c है ये क्या है, वास्तविक संख्या है। तब देखिए ये जो मूल अल्फा और बीटा हैं और ये जो गुणांक हैं दिए गए वर्ग समीकरण के, इनमें जो तुलना होगा वो तुलना क्या है, इसमें देखिए ये इनके जो मूलों के योगफल हैं, है ना। गुणांकों में हम संबंध देख रहे हैं मूल और गुणांकों में, तो मूलों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। और ये -b/a का मतलब क्या है, b जो है हमारा x का गुणांक है, यहाँ पे देखिए इसका जो व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0 में b क्या है आपका x का गुणांक और a क्या है x² गुणांक। तो इस प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। तो इसी प्रकार अगला यदि हम देखें कि ये जो दो मूल हैं इनका गुणनफल यदि हम ज्ञात करना चाहें, तो कौन सा फार्मूला है, वो है c/a, जहाँ पे c क्या है आपका अचर पद और a क्या है x² गुणांक। तो इस प्रकार इसको और क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा × बीटा लिख सकते हैं, या फिर मूलों का गुणनफल कहें। तो चलिए इसी से संबंधित कि मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने वाला एक प्रश्न देखते हैं। तो वर्ग समीकरण 3x² + 7x + 1 = 0 के मूलों के योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, ये जो वर्ग समीकरण दिया हुआ है उसको व्यापक रूप से तुलना करके हम क्या कर लेंगे, a b c का मान निकाल लेंगे। तो देखिए a b c का, देखिए यहाँ पे मैं प्रश्न का वर्ग समीकरण और व्यापक रूप दोनों को एक के बाद एक लिखा हूँ ताकि तुलना करने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है आपका 3 है, b का मान देखिए कितना है 7 है, और c का मान कितना है 1 है। तो इस प्रकार a का मान 3, b का मान 7 और c का मान 1। तो पहला चीज हम निकालते हैं मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल फार्मूला देखिए ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है -b/a। तो केवल b और a के मान को रखना है। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, b का मान हम रख देंगे 7 और a का मान रख देंगे 3। तो इस प्रकार ये जो मान मिला ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का। इसी क्रम में यदि हम मूलों का गुणनफल निकालें तो इसके लिए भी फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है देखिए c/a। तो जैसे ही फार्मूला में हमको केवल मान रखना है तो c का मान यहाँ से हम रख देंगे 1 और a का मान कितना दिया हुआ है 3। तो इस प्रकार ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल। अब आगे हम देख रहे हैं कि हम वर्ग समीकरण बनाना चाहते हैं। यदि उस वर्ग समीकरण के क्या दिए हुए हमको मूल दिए हों, या फिर कहें हमको मूल पता है
और उसकी सहायता से हम क्या निकालने जा रहे हैं, वर्ग समीकरण निकालने जा रहे हैं। तो किसी द्विघात समीकरण के मूल मान लेते हैं, क्या क्या है, अल्फा और बीटा है। तब द्विघात समीकरण का जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। या फिर कहें इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स धन मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फार्मूला मिल गया जब हमको अल्फा और बीटा दोनों दिया हो और हमको क्या याद करना है, वर्ग समीकरण याद करना है। तो चलिए इसी से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न देखते हैं। वर्ग समीकरण बनाइए यदि इसका मूल दिया हो। तो देखिए हम अल्फा को 7 मान लेते हैं यहाँ से, और ये आपका बीटा कितना 4 दिया हुआ है। तो हल में देखते हैं। तो हल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही फार्मूला लिखेंगे और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा फार्मूला हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। हमको केवल यहाँ पे क्या करना है, मान रखना है। तो देखिए यहाँ से मान रखते जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना दिया हुआ है प्रश्न में 7 धन बीटा का मान दिया हुआ है 4 गुणित एक्स धन अल्फा इंटू बीटा अर्थात 7 गुणित 4 बराबर 0। आगे एक स्टेप और हल करते हैं इसको। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 4 कितना होगा 11x धन 7 चौक 28 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार देखिए यदि हमको मूल पता हो तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से हम वर्ग समीकरण ज्ञात कर सकते हैं।